अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, हम चैप्टर नंबर 9 कर रहे थे। 9 के अंदर हमने जो टॉपिक पढ़ना है दैट इज इफेक्ट्स ऑफ हीट के इफेक्ट्स। सबसे पहला हीट का जो इफेक्ट उसने लिखा है वो लिखा है कि थर्मल, दैट इज थर्मल एक्सपेंशन एंड contraction of solids. Thermal expansion and contraction of solids के बारे में पढ़ लेते हैं। कहता है कि all kinds of material objects are made up of tiny particles such as atoms and molecules. When an object is heated, the object expands. वो reason मैंने कल आपको लास्ट लेक्चर में सारी बता दी थी कि वाइब्रेट करते हैं। This expansion of material objects on heating is called thermal expansion. On the other hand, when object gets cooled, when an object is cooled, the object contracts. तब वो contract भी करता है, ठीक है जी। This contraction of material is known as thermal contraction। जैसे thermal expansion हमारी उसी तरीके से thermal contraction होती है। तो कहते हैं thermal expansion and contraction of solids। बड़ा एक रीनोड एक्सपेरिमेंट है, पहले एक्सपेरिमेंट आपको समझा देता हूँ। वो ये कह रहा है जी कि एक स्टैंड ले लें, स्टैंड के साथ आप एक आयरन बॉल को जनाब अली रख लें। आयरन बॉल, इस आयरन बॉल को आप क्या करें कि एक आपके पास पीस होगा सर्कुलर, उसके अंदर से आप, ठीक है जी, एक किस्म का लूप है, इसके अंदर से आयरन बॉल का होगा इजीली पास कर जाएगा, आप देख रहे हो, ठीक है जी। कहता है लेकिन मतलब आप इसमें से गुजारेंगे इजीली डाउन मूव कर जाएगा। कहता है लेकिन फिर आप इसी स्टैंड के साथ दोबारा से आयरन बॉल को हीट अप करने के बाद लेकर, ठीक है, आप क्या देखेंगे, आयरन बॉल इसके ऊपर क्या करेगा, इधर फंस जाएगा, इस लूप के ऊपर मूव नहीं करेगा, अंदर नीचे डाउन नहीं जा सकेगा। इस केस में क्या करेगा, ये से भी डाउन चला जाएगा, ऐसे क्या पास कर जाएगा इसके अंदर से, यहाँ पे आयरन बॉल आगे बात समझ, इसमें से गुजर जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आपने हीट किया तो आयरन बॉल क्या कर गया, एक्सपैंड कर गया। एक्सपैंड किया तो उसने इस रिंग के अंदर से पास वो नहीं कर सकता, ठीक है जी। सो ये एक एक्सपेरिमेंट कह रहे हैं जी, आप करना चाहिए तो उसको मटेरियल एक्टिविटी को घर में परफॉर्म करके भी देख सकते हैं। अब बात रीज़न मैंने आपको पहले भी बताई थी, बेसिकली क्या होता है, एटम्स काइनेटिक एनर्जी उनकी बढ़ जाती है हीट करने से, सो एक्सपैंड कर जाते हैं फॉर वेरी लिटिल टाइम, वापस आ जाते हैं, जो दोबारा ठंडे होते हैं तो अपनी जगह पर आ जाते हैं। वी नो दैट मटेरियल ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इन सॉलिड objects, these particles are strongly packed with each other. The motion of particles in solid is vibratory only, ठीक है, उसके अंदर सिर्फ vibratory होता है अपनी जगह पर। देखिए सॉलिड्स के अंदर स्पेस नहीं होती, सॉलिड्स के अंदर स्पेस नहीं होती, तो लिक्विड मतलब एज कम्पेयर, अभी सॉलिड पड़ा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर एटम्स टाइटली बाइंड होते हैं तो वो मैक्सिमम वाइब्रेट कर पाते हैं। लिक्विड में ये होता है कि लिक्विड के अंदर कुछ स्पेसिंग होती है, तो हीट करने से क्या करता है, मॉलिक्यूल इधर उधर मूव कर जाता है। और गैस तो बहुत ज़्यादा ही अपार्ट होता है, गैस के अंदर बहुत दूर दूर होते हैं पार्टिकल्स, जो बड़े एक्साइटेड होते हैं, रेंडम क्वेश्चन नहीं होते, ठीक है, तो ये बहुत जल्दी एक्सपैंड कर जाते हैं। सॉलिड एक्सपेंशन इसकी बहुत ही मिनिमम सी होती है, करता है एक्सपैंड कम, लिक्विड उससे ज़्यादा करता है और गैस सबसे ज़्यादा एक्सपैंड करती है हीट। फिर जी द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स वाइब्रेटरी और फिर जी दे मूव टू एंड फ्रो अबाउट द फिक्स्ड पोजीशंस। When solids are heated, the vibratory motion of the particle becomes fast and they begin to push each other farther apart. This results into expansion of solids. Similarly, when solids are cooled, particles slows down and solid contract again to its length. ठीक है, दो पिक्चर्स उसने बनाई है, वो दोबारा देखिए, पहले ये एक्साइटेड स्टेट है, गौर से देखिए, ये वो बता रहा है वाइब्रेशन हो रही है, फिर जब वाइब्रेशन रुक जाएगी तो दोबारा से ये स्पेसिंग क्या हो गई है, सिकुड़ गई हर तरफ से, सॉलिड जो एक्सपैंड हुआ था वो वापस अपनी जगह पर आ। सो इट इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दिस। और फिर हम आगे चलते हैं, आगे भी उसने वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स आपको दिए हुए बड़े मज़े के। उसने बायोमेटेलिक स्ट्रिप के बारे में बताया हुआ, थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लिक्विड्स के बारे में बताया, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ जो है वो गैस के बारे में बताया हुआ। दैट इज़ वेरी नाइस। उसने सारे एक्सपेरिमेंट्स बताया और ये एक्सपेरिमेंट आप घर में परफॉर्म भी कर सकते हैं, घर में किया जा सकता है, स्कूल है तो लेबोरेटरी में किया जा सकता है, ठीक है जी। तो आपको ये भी मैं बात बता दूं कि लिक्विड्स में सॉलिड की निस्बत ज़्यादा एक्सपेंशन है। अब जो कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं वो जो बता रहा है वो मैं आपको जरूर समझाऊँ।
ताकि आपका नॉलेज इसमें गेन हो, और बस हम इससे आगे नहीं जाएंगे। जब भी हम तीनों पढ़ लेंगे ना, गैसेस की एक्सपेंशन भी और लिक्विड्स की भी, और उसके अलावा जनाब यानी ये जो बायोमेटालिक स्ट्रिप के बारे में बता रहा हूँ, ये भी बड़े बायोमेटालिक स्ट्रिप वाली भी बड़ी ज़बरदस्त कहानी है। वो ये कि देखिए अल्लाह ताला ने नेचर एक अजीब सी रखी है, ठीक है, हर चीज़ में अल्लाह ताला की जो है वो हिकमत है। तो आप देखिए एक ही लेंथ की अगर आप ले लेते हैं आयरन बार और ब्रास बार या कॉपर बार ले लेते हैं बात है, और इनको एक ही टेम्परेचर के साथ आप हीट अप करते हैं, आप फील करेंगे कि कॉपर बार जो है वो शायद कम एक्सपेंड करे और आयरन बार, और कॉपर बार ज़्यादा एक्सपेंड करे उसी टेम्परेचर पे उतने ही टाइम के लिए। आपने 5 मिनट से इसे हीट किया है कैंड से, ये भी इंक्रीज करेगी। यानी सपोज अगर इसकी पहले लेंथ थी, एक एग्जांपल है, थोड़ा सा उससे बड़े बनाता हूँ ताकि आपके लिए अंडरस्टैंडिंग ईजी हो। सपोज ये लेंथ थी 5 मीटर्स की, एक बात है, ये पता चला जी एक्सपेंड हो गई, ये बन गई 6 मीटर्स, ठीक है, ये भी 5 मीटर्स थी, लेकिन ये पता चला ये 6.5 मीटर बन गई, ये उससे भी बड़ी हो गई। आगे बात समझ। तो ये सेम हीट के ऊपर कॉपर आयरन ने डिफरेंट तरीके से एक्सपैंड किया और कॉपर ने ज़्यादा किया। तो ये नेचर है, डिफरेंट मटेरियल्स सेम हीट पर डिफरेंट एक्सपैंड करते हैं, लेंथ वाइज वॉल्यूम वाइज उनका डिफरेंट एक्सपेंशन होती है। अब जब इसी नेचर को इंसान ने इस्तेमाल किया तो लॉजिकली बायोमेटालिक स्ट्रिप्स डेवलप की। इन बायोमेटालिक स्ट्रिप्स की यूटिलिटी भी अभी आपको बताता हूँ, बड़े मज़े की यूटिलिटी की। जितने भी थर्मोस्टेट फंक्शन है ना, वो बायोमेटालिक स्ट्रिप कंट्रोल करते हैं, ताकि आपका जो आयरन है उसके अंदर भी ये, जिससे आप कपड़े इस्त्री करते हैं, ठीक है जी, इस्त्री जिसे आप करते हैं आयरन, इसके अंदर भी क्या होता है, बायोमेटालिक स्ट्रिप होती है। अब जरा देखिए बायोमेटालिक स्ट्रिप में करते क्या हम कि एक जगह पर हम दो जो है ना, दो बिल्कुल सेम लेंथ्स ले लेते हैं और उन्हें आपस में वेल्ड कर देते हैं, रिवेट कर देते हैं, जोड़ देते हैं। सपोज ये है जी आयरन और ये है ब्रास, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पर उसने जिस तरह दिया है बुक में, मैं चाह रहा हूँ कि उसी को लेकर चलते हैं। स्ट्रिप से जी उसने लिखा है कौन कौन सी चीज़ चूज टू डिफरेंट आयरन एंड ब्रास विच आर जॉइंट टुगेदर, ठीक है जी। अब एग्जांपल ये होगी बड़े मज़े की कि एग्जांपल ले लेते हैं कि ब्रास हम कहते हैं जी कि ज़्यादा एक्सपेंड कर जाता है और आयरन कम एक्सपेंड कर जाता है। होगा क्या जब ब्रास कम कर जाता है आयरन ज़्यादा कर जाता है, तो और वो उसे क्या कहते हैं चेक करने के ऊपर होगा, ठीक है। तो मैं इसको कलर कर देता हूँ, ब्रास जहाँ पे लिखा है इसको मैं ये ज़रा शेडिंग बना दूँ। लेट से मैं कहता हूँ ब्रास ज़्यादा एक्सपेंड करता है और आयरन कम करता है। होगा क्या जब आप एक्सपेंड इसे मतलब यहाँ पे हीट करेंगे ना, क्योंकि इसकी लेंथ ज़्यादा है, ये ज़्यादा एक्सपेंड करे और आपस में जुड़ा हुआ है, ठीक है, और ये कम एक्सपेंड करेगा आयरन, तो कुछ ऐसी शेप बन जाएगी, टर्न कर जाएगी स्ट्रेट, बजाय स्ट्रिप स्ट्रेट होने की क्या कर जाएगी, कर्व कर जाएगी। देखें ना, ये कम एक्सपेंशन हुई और ये नीचे ज़्यादा एक्सपेंशन हुई। आगे बात समझ। अब इस यूटिलिटी को साइंसदानों ने इस्तेमाल कैसे किया, आप ये देखिए। इस तरह इस्तेमाल किया कि जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर आपको कोई हीटिंग इफेक्ट चाहिए, ये आपके पास बैटरी लगी है, यानी यहाँ से आप वोल्टेज ले रहे हैं, ये कोई हीटर मटेरियल है जो हीट अप हो रहा है, ठीक है। अब किया क्या गया कि यहाँ इस हीटिंग मटेरियल के साथ एक इसी तरीके से बायोमेटालिक स्ट्रिप अटैच कर दी। अब इसमें हम ग्लास जी ऊपर लगा देते हैं। अब क्या होगा ये यहाँ से जनाब अली जा रही है करंट, और ये जो हमारी जो कॉइल है ये क्या हो रही है, गर्म हो रही है। सपोज ये आयरन का पीस है, हीट अप हो रहा है। थोड़ी देर बाद क्या होगा, जब ये ज़्यादा हीट अप होगा तो ये साथ जो जुड़ी क्या कहते हैं आपकी बायोमेटालिक स्ट्रिप है, ये भी क्या हो जाएगी, ये भी हीट अप हो जाएगी। और हीट अप होने की वजह से क्योंकि ब्लास्ट टॉप पे लगी है, ये क्या करेगी, ये कर्व कर जाएगी, ऐसे हो जाएगी। ऐसे कर्व करने से क्या होगा कि जो आपका इधर वो लगा हुआ था मटेरियल, उसके साथ से कनेक्शन हट जाएगा। स्ट्रेट थी तो कनेक्टेड थी, जब हीट अप होने से कर्व हुई तो कनेक्शन हट गया। क्या फ़ायदा हुआ, आप हीट को कंट्रोल करें।
जब पल्स ऑफ करंट आगे नहीं जाएगी तो ये फिलामेंट जो भी हीट हो रहा होगा वो इससे ज़्यादा मजीद आगे हीट अप नहीं होगा। यही जब आप 5 और 4 के ऊपर रखते हैं आयरन को, आप देखते हैं थोड़ी देर बाद आपको एक टिक की आवाज़ आती है इस आयरन के अंदर से, और आप देखते हैं कि जो उसकी लाइट जल रही है वो ऑफ हो जाती है। वो बेसिकली क्या होता है कि पीछे आ रही है करंट, लेकिन आगे बायोमेटालिक स्ट्रिप ने सर्किट को क्या कर दिया, इस तरीके से ब्रेक कर दिया जब ताकि आयरन उस पॉइंट से ज़्यादा हीट अप ना हो जाए। जब दोबारा आयरन ठंडा होता है, दोबारा बायोमेटालिक स्ट्रिप क्या करती है, ठंडा होने पे दोबारा से थोड़ी देर बाद क्या कर जाती है, दोबारा कॉन्टैक्ट करके स्ट्रेट हो जाती है, दोबारा स्विचेस के साथ अटैच हो जाती है, दोबारा से लाइट ऑन हो जाती है। क्लियर हो बात? सो दिस इज हाउ दिस बायोमेटालिक स्ट्रिप वर्क्स। ये आयरन में इस तरह काम करती है। इसी तरीके से जो आपके ओवन्स हैं उनके अंदर जितने भी हीटिंग कंट्रोलिंग सिस्टम है ना, जहाँ पे आप हीट को कंट्रोल करते हैं, वहाँ बायोमेटालिक स्ट्रिप्स आपकी काम कर रही होती है। यही बायोमेटालिक स्ट्रिप आपके फ्रिज में भी काम करती है। उधर वो कूलिंग के साथ डिज़ाइन हुई है कि जो ही आप उस लेवल से अबव कूल करते हैं तो सर्किट क्या करता है, ब्रेक कर जाता है। ठीक है जी। तो ये इस तरीके से डेफिनेटली आप जो चीज़ कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा क्या कहते हैं एक्सपेंड ज़्यादा करती है, नेचुरल है वो कॉन्ट्रैक्ट भी ज़्यादा करती है। ये अल्लाह की तरफ से जो चीज़ एक्सपेंड ज़्यादा करती है वो कॉन्ट्रैक्ट भी ज़्यादा करती है। तो दिस इज हाउ बायोमेटालिक स्ट्रिप वर्क। उसने बनाने के लिए बताया, उसने कहा जी क्या होगा वो सारा मैंने आपको रीज़न बता दिया। क्या होगा, कट कर जाएगा और फिर इसे हम एज ए स्विच इस्तेमाल कर सकते हैं। पिक्चर अवेलेबल है पेज नंबर 126 पे। अच्छा, एक और एक्सपेरिमेंट बता रहा है जी, एक्सपेंशन इन लिक्विड्स का एक एक्सपेरिमेंट बता रहा है। ये भी बहुत मजे का एक्सपेरिमेंट, एक्सपेंशन इन लिक्विड्स, ये हम अपनी लेबोरेटरी में परफॉर्म कर सकते हैं। एक्सपेंशन इन लिक्विड क्या है जी, उसने एक राउंड बॉटम फ्लास्क ली और उसके नीचे उसने क्या किया कि एक बर्नर लगा दिया, यानी कि यहाँ से हीट उसे हम दे रहे हैं, यहाँ से हम हीट अप। अच्छा, और उसने उसके अंदर क्या डाल दिया जी, पानी डाल दिया। पानी डाल लिया या कोई और लिक्विड डाल लिया। पानी क्योंकि ट्रांसपेरेंट होता है तो हम उसमें पोटेशियम परमैंगनेट डाल देते हैं ताकि उसका कलर हो जाएगा। कलरफुल चीज़ जब ऊपर नीचे मूव करती है तो ज़्यादा बेहतर नज़र आती है। ठीक है, लेकिन कोई ऐसा मटेरियल जो बहुत थोड़ी हीट के ऊपर ये ना हो कि एवेपोरेट करना शुरू कर दे। एवेपोरेट करेगा तो फिर आप उसकी एक्सपेंशन को देख नहीं सकेंगे, उसकी क्वांटिटी कम होना शुरू होगी। एवेपोरेट होना है, उड़ जाना। पानी की भी प्रॉपर्टी है, हीट अप होने के बाद वो क्या करता है, वो सरफेस से उड़ना शुरू कर देता है। ठीक है, कोई ऐसा मटीरियल, ऐसा लिक्विड होना चाहिए जो कि इतनी जल्दी एवेपोरेट ना करे। अच्छा, इसको आप मार्क कर लें। अभी आपने हीटिंग स्टार्ट नहीं की, अभी बर्नर ऑन नहीं किया, इसको आप मार्क कर लें ए। अच्छा, मज़े की बात, आपने हीट किया, यहाँ से आपने इसको क्या किया, हीटिंग देना शुरू कर दी। ठीक है जी, यहाँ पर कोई भी बर्नर लगा था। जब इसे हीट किया, देखा बड़ी अजीब सी बात देखी कि सबसे पहले हमने ये देखा कि पानी बजाय एक्सपैंड होने के कॉन्ट्रैक्ट कर गया, यानी कि वाटर गिरा, लेवल अपना गिराया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पानी कॉन्ट्रैक्ट की, ये वाटर गिरा क्यों, उसकी रीज़न आप समझ लें। उसकी रीज़न ये है क्योंकि ये जो वेसल है, ये जो फ्लास्क है जिसके अंदर पानी पड़ा हुआ, राउंड बॉटम फ्लास्क, वो एक्सपैंड की हीट से। वो भी तो सॉलिड है, वो एक्सपैंड नहीं करेगी, वो एक्सपैंड की। जब वो एक्सपैंड करेगी तो पानी क्या करेगा, पानी बजाय ऊपर जाने के नीचे गिरेगा। आगे बात समझ। अच्छा, उसके बाद जब लिक्विड ने एक्सपैंड करना शुरू किया तो देखा लिक्विड ए पॉइंट पे नहीं रुका, सी पॉइंट पे चला। बी से किस पॉइंट पे चला गया, सी पॉइंट। इससे क्या बात पता लगी, साबित हुआ कि बी से लेकर सी तक हमारी क्या है, ये हमारी रियल एक्सपेंशन है, रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। एक्चुअली तो जो लिक्विड एक्सपैंड की है वो बी से सी तक की है। अपेरेंटली एक बात है जी, XYZ कोई भी एक बच्चा है, अब्दुल्ला हुसैन है जी, वो आए, ये प्रोसेस 5 मिनट का था। स्टार्टिंग में उन्होंने देखा जो बर्नर नहीं था, उन्होंने देखा कि जी पॉइंट ए पे लिक्विड पड़ा है। उसके बाद वो चले गए बाहर किसी काम से, वापस आए तो हीटअप हो चुका था लिक्विड और सी पॉइंट पे था। अब्दुल्ला के अकॉर्डिंग तो भाई लिक्विड जो एक्सपैंड किया वो ए से लेकर सिर्फ सी तक की है। ठीक है, ए से, इसे कहते हैं रियल एक्सपेंशन। ये जो बी सी है ये क्या रियल एक्सपेंशन है, और ए सी को आप क्या कहते हैं, अपेरेंट एक्सपेंशन। अब्दुल्ला जो फील कर रहे हैं दैट इज अपेरेंट एक्सपेंशन, ये एक्चुअल नहीं है। लेकिन इनको तो यही लगेगा ना ए से सी तक एक्सपेंड हुआ, लेकिन जी इसके बरक्स कोई और बच्चा लाइक हदीजा सदर, वो देख रही थी, उन्होंने पूरा एक्सपेरिमेंट लाइव सामने देखा। कैसे, उन्होंने देखा जनाब अली कि ए पॉइंट पे लिक्विड था, हमने जो बर्नर ऑन किया पहले वेसल एक्सपैंड की, वो ए से बी पर चला गया, यानी कि वाटर गिरा और फिर बी से सी पर गया। ये इसकी रियल एक्सपेंशन।
ठीक है जी। यानी ये जो ए से बी पे एक्सपेंशन हुई है इसे आप कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ वेसल या एक्सपेंशन ऑफ कंटेनर भी कहते हैं, ठीक है जी। तो ए सी और ए बी को अगर हम मिलाएंगे तो दिस इज टोटल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। और एक और बात भी हमें इससे ये पता लगती है समझने के लिए कि ये जो रियल एक्सपेंशन है ये बता रही है कि लिक्विड सॉलिड से ज़्यादा एक्सपैंड करता है। कैसे देखिए, अगर दोनों बराबर एक्सपैंड करते तो जितना सॉलिड इंक्रीज हुआ था लिक्विड भी एक्सपैंड करके दोबारा ए पे आ जाता। साबित होता है लिक्विड ने भी उतना एक्सपैंड किया जितना कि सॉलिड ने किया। ये जो ए को क्रॉस करके सी में चला गया ना, इसने ये शो किया है कि लिक्विड ज़्यादा एक्सपैंड करता है एज कम्पेयर टू सॉलिड, ठीक है। दिस इज व्हाट इज एक्सपेंशन इन लिक्विड्स, और वैसे भी एक्सपेंशन इन लिक्विड्स इज मोर देन एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। सेम इसी तरीके से वो कह रहा है जी थर्ड पार्ट में गैसेस से रिलेटेड, कहता है जी एक राउंड बॉटल फ्लास्क लें और उसके अंदर जस्ट हवा है, ठीक है, और क्या करें यहाँ पे कॉर्क लगा दें और इसके अंदर से एक स्मॉल पिपेट टाइप ट्यूब निकालते हुए क्या करें जी एक साइड पर टब के ऊपर ले जाए और टब के अंदर पानी डाल दें। यानी अब आपने इस हवा को कोई जगह नहीं दी मूव करने के लिए। अगर हवा के पास जगह है तो वो ये सिर्फ और सिर्फ ये जो एक किस्म की ट्यूब है जो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ कॉर्क लगा दिया आपने, बिल्कुल इसे आपने क्या कर दिया जी कॉर्क लगा के सील कर दिया। आगे बात समझ। अब आप क्या करें, क्योंकि हवा तो डेफिनेटली ऑल द टाइम होती है, राउंड बॉटल फ्लास्क के अंदर भी एयर है। अब आप क्या करें जी, अब आप इसे हीट करना शुरू। जो ही आप नीचे इसे हीट देंगे आप एक अजीब सी बात देखेंगे कि पानी के अंदर यहाँ पर आपको बबल्स बनना शुरू हो रहे। ये बबल्स क्यों बन रहे हैं? साबित हुआ ये एयर एक्सपैंड कर रही है। एयर कॉन्ट्रैक्टेड थी पहले, जब आपने हीट मतलब एक अपनी सिचुएशन में थी, जब आपने हीट किया उसके मजीद मॉलिक्यूल्स क्या किए एक्सपैंड किए वो इसमें से इधर पास हुए। जब इधर पास हुए तो गैस आपको वाटर के अंदर नजर आना शुरू, ठीक है। और मज़े की बात है आप इन दोनों एक्सपेरिमेंट को साइमल्टेनियस टाइम में करें इकट्ठा, यानी कि आप स्टार्ट करें। जो ही आप स्टार्ट करेंगे आप देखेंगे ये प्रोसेस फार मोर फास्टर होगा एज कम्पेयर टू लिक्विड्स। साबित हुआ गैसेस लिक्विड से भी ज़्यादा जल्दी एक्सपैंड करते, ठीक है जी। जबकि क्वांटिटी भी देख लें, इसका मैस होगा, इसका मैस उस लिहाज से राउंड खाली फ्लास्क का क्या होगा लाइटर सा मैस होगा, यानी कि एयर की वो का मैस भी कम होगा। लेकिन आप देखेंगे ये प्रोसेस हो सकता है 5 मिनट ले लें और ये प्रोसेस 1 मिनट भी नहीं लेगा और आपको यहाँ पर बबल्स बनना शुरू हो जाएगी। साबित हुआ गैसेस ज़्यादा जल्दी एक्सपैंड करती हैं एज कम्पेयर टू लिक्विड्स। तो ये सारे के सारे हमारे टॉपिक्स थे, एक्सपेरिमेंट्स थे। ये मैं आपको इनकी पिक्चर भी व्हाट्सएप कर दूँगा, आप इन्हें पढ़ें, ठीक है, समझे, और एक्सपेरिमेंट किस किस तरह परफॉर्म हुआ वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है जी। सॉलिड्स का भी लिक्विड्स का भी कैसे, सॉलिड का हमारे पास आ गया वो जो रिंग वाला था आयरन बॉल जो जिसमें से गुजारते हैं, लिक्विड का ये वाला आ गया जी। और रियल अपेरेंट एक्सपेंशन के बारे में भी पता लग गया। अपेरेंटली नजर आ रहा है इसे सी तक एक्सपेंशन ही है, नहीं, लिक्विड बी से सी तक एक्सपैंड हुआ। पहले ए से बी पर वेसल एक्सपैंड हुई है, फिर बी से सी तक लिक्विड एक्सपैंड हुआ, ठीक है जी। और गैसेस के केस में भी मैंने आपको बता दिया कि बबल्स बनना जो शुरू हो गए, ये बता रहा है कि जो गैस इनसाइड दैट राउंड बॉटल फ्लास्क थी वो क्या करेंगे, वो एक्सपैंड होना शुरू। ज़्यादा ओवर हीट भी नहीं करेंगे तो उसकी वजह से राउंड बॉटल फ्लास्क जो है वो ब्लो भी कर सकती है, फट जाएगी, ठीक है। तो ये भी प्रॉब्लम आती है। बैलून को ही आप हीट अप करें, ठीक है, तो थोड़ी देर बाद वो ब्लास्ट कर दें, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा मसला होता है कि गैस का फिर प्रेशर डिवेलप है। सो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर पर वेट कीजिएगा, नेक्स्ट टाइम टॉपिक उसमें पढ़ेंगे।